शिबू और उसकी माँ जब सीतापुर की स्टेशन पे उतरती है तब रात का अंधेरा हो चुका था। कि माँ, मामा का घर इस जगह से और कितना दूर है? वैसे भी आसमान का हालत ठीक नहीं लग रहा। लगता है कुछ ही देर में बारिश होंगी। उसके बाद फिर भी कोई दुकान नहीं खुला है, सब कुछ बंद है। अभी मामा के घर जाने के लिए कुछ मिलेगा तो? अरे हाँ, चल देखे, स्टेशन के बाहर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अच्छा, तू इतना परेशान मत हो, हम लोग मामा के घर जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तब तो जल्दी से चलो, और भी अंधेरा हो रहा है। हाँ हाँ, जल्दी चल, जल्दी जल्दी। शिबू और उसकी माँ स्टेशन के बाहर आ जाती है और देखता है एक ही रिक्शा वहाँ पे खड़ा है। शायद ट्रेन की आने का इंतजार कर रहे थे। रिक्शा वाला खुद ही शिबू और उसकी माँ की तरफ आ जाती है। माँ जी, कहाँ जाओगे आप? यहाँ कानपुर गांव में जाएंगे, तुम लेके जाओगे? क्यों नहीं लेके जाएंगे, जरूर लेकर जाऊंगा। चलो आओ, आज इतना कुछ अच्छा कमाई नहीं हुआ है, इसलिए भी बारिश में खड़ा था। उसके बाद शिबू और उसकी माँ एक पल भी देरी न करते हुए रिक्शा में उठ के बैठ जाती है। रास्ता बिल्कुल खाली था, इसलिए रिक्शा सीधा आगे निकल गया। साहब, आप लोगों को यहाँ नया लग रहा है? हाँ, मामा के घर जा रहा हूँ। 5 साल पहले आया था, अब फिर से जा रहा हूँ। अब कुछ हुआ है क्या? और शहर में रोज़ का काम की परेशानी, शोर शराबा, और खुद को शांत रखने के लिए मैंने सोचा कि माँ को लेके गांव से घूम के आता हूँ। जैसे ही सोचा वैसे ही काम किया, माँ को लेके बैग पैक करके चला आया। बहुत अच्छा किया साहब यहाँ पर आकर। भैया, कानपुर जाने में कितना वक्त लगेगा? माँ जी, आधा घंटे तक लगेगा। वो तो बहुत वक्त लगेगा, और आसमान का हालत भी ठीक नहीं है। तब भैया, कुछ शॉर्टकट नहीं है? एक रास्ता है, लेकिन क्या? उस रास्ते से ही चलो। सारा टाइम जर्नी के बाद और अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, पर आप लोग यहाँ वहाँ नहीं देखना। क्यों? देखने से क्या होगा? आप लोग शहर के रहने वाले हो, आप लोग ये सब नहीं विश्वास करोगे। फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये शमशान में जो बड़ा सा एक पेड़ है, वहाँ एक डायन रहता है जिसका ताज़ा खून पीने में अच्छा लगता है। ताज़ा खून की गंध से वो घर तक आ जाता है। ये सब बातों को शिबू परवाह नहीं करता। रिक्शा वाला डर डर में शमशान के पास से जाने लगता है। आगे से दाएं लेते ही शिबू और उसकी माँ को दिखता है शमशान। शिबू और उसकी माँ को रिक्शा वाला हाथ से वही पेड़ दिखा रहा था। ठीक वही टाइम पे एक ठंडी हवा महसूस होती है। वही टाइम पे एक हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी सब लोगों को। रिक्शा वाला और भी जोर से रिक्शा चलाता है। कुछ देर के बाद शिबू और उसकी माँ मामा के घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद ही जोर से बारिश आता है। शिबू देखता है उसकी मामा लाइट लेकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था। मामा, कहाँ जा रहे हो? मेरी साथ चल, मछली पकड़नी है। तू तो कभी भी नहीं देखी होगी ये काम।
चल तेरा अच्छा लगेगा। शिबू और उसकी मामा घर से निकलने के टाइम पे उसकी नाना बोलता है, और तुम लोग कब आए? और मधु, तुम उसको कहाँ लेके जा रहे हो? और कुछ देर पहले आए हैं और मैं शिबू को लेकर मछली पकड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, रात में ज्यादा बारिश हो सकती है, तुम लोग जल्दी आना। और उस तरफ अच्छा नहीं है, समझे? नाना की बात सुन के शिबू और उसकी मामा सिर हिलाए और बाहर निकल गए। आसमान में घने काले बादल और हल्का सा बारिश हो रहा था। मामा के घर से तालाब 10 मिनट की दूरी पे था। कुछ देर के बाद उन लोग तालाब के पास पहुंच गए। शिबू और उसकी मामा मधु जाके एक पास में बैठ गए। उसके बाद शिबू मछली पकड़ने की छड़ी तालाब में डाल दिया और शिबू पास ही बैठा हुआ देख रहा था। शिबू और मधु तालाब के जिस पास बैठा हुआ था उसकी दूसरी तरफ एक शमशान था। रात में कोई भी उस तरफ नहीं जाता है। शमशान को लेके बहुत ही खराब सोच है सब लोगों का। अचानक शिबू को लगा कोई काला साया शमशान से निकल के तालाब के पानी में उतर रहा है। मामा, देखा कोई तालाब में उतर रहे थे। कोई नहीं है, और इतनी बारिश में कौन तालाब में उतर सकती है? तू ज़्यादा सोच रही है। बहुत देर तक कोई भी मछली पकड़ नहीं सका। इस तरह बैठ के परेशान होके वो लोग घर जाने लगे। रास्ते में जाते जाते शिबू को कुछ तो महसूस हुआ। उन लोगों के पीछे पीछे कोई तो आ रहा था, पर शिबू को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उस दिन के बाद शिबू एक बात नोटिस किया कि उसकी मामा रात होने के बाद कहाँ निकल जाता है और देर रात तक घर आता था, क्योंकि शिबू उसकी मामा के रूम में ही रहता था। इसलिए शिबू इस बात को देखता था रोज। ऐसा ही एक दिन शिबू सोच रहा था उसको इस बारे में जानना ज़रूरी है, इसलिए वो कुछ भी नहीं सोचकर मामा के पीछे जाने लगे। और वो तालाब के पास पहुंच के देखता है कोई तो एक बैठा है। वो सोचा उसका मामा होगा शायद। घने अंधेरे में मुंह नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए शिबू कुछ डर लेके और भी पास जाके देखता है। दूसरी तरफ मुंह लेके कांचा मछली को खा रहा है। एक पास ही पड़ी है मछली के सिर, और वो जो बैठी है उसकी मुंह नहीं दिखाई दे रही है। उसके लंबे घने सांप के जैसा बाल मिट्टी में पड़ा है। शरीर में जगह जगह पर सांप की शरीर जैसा स्किन उठा हुआ है और शरीर में उसका सफेद कपड़ा है। कौन हो आप? मामा हो क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं। शिबू अपना हाथ लेके उसके ऊपर रखने के बाद ही एक भयानक आवाज
और शिबू देख रहा है वो कोई इंसान नहीं, भयंकर एक मुंह खून से लथपथ होकर और भी ज्यादा भयंकर हो गया। दूसरी तरफ शिबू जो जाने की सोच रहा था, लेकिन